हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के मांग पे करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ साथ आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी करवा दिया जाएगा एग्जामिनेशन से पहले, पीटी एग्जामिनेशन से पहले। और देखिए, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में 2 वीडियो ऑलरेडी आप लोग के लिए बना दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, जो स्पीडी पब्लिकेशन का ये करंट अफेयर है, इसमें कब से कब तक का मेंशन किया गया करंट अफेयर है। तो देखिए, नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक का इसमें मेंशन किया गया पूरा करंट अफेयर है। तो देखिए, 2021 में जो मुख्य आकर्षक हुए हैं एसपीडी में, सबसे अच्छी बात यह है एसपीडी बुक में कि इसको अप फ्रंट में ही लिख दिया है, ताकि स्टूडेंट लोग जब भी इस बुक को खरीदे तो उनको समझ में आ जाए कि 2021 में इस सारे के सारे चीज़ थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, यानी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे। तो देखिए क्या क्या था। तो देखिए, ये था यूएस ओपन 2021, रेमन मैग्लेसिस पुरस्कार 2021, टोक्यो पैरालंपिक 2021, मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल बिहार सरकार और या राज्य सरकार, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया ऐप के बारे में पूरी जानकारी है इसमें। विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्रीय बजट 20 से 21, आर्थिक समीक्षा 20 से 21, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास 20 से 21, विज्ञान प्रौद्योगिकी 2021, सम्मान और समारोह, सम्मेलन और समारोह 20 से 21। यानी कि 2021 में ये जो सारे के सारे थे बहुत ज़्यादा मुख्य आकर्षक हाईलाइटेड पॉइंट्स है, और इन्हीं पॉइंट से अधिकतर करंट अफेयर के क्वेश्चन आने का इस बार 67 में रखा गया है। तो जो भी स्टूडेंट का अगर कोई भी एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन कर रहे हो, नज़दीक में है एग्जामिनेशन होने वाला और उनका करंट अफेयर पूरा नहीं हुआ है, तो ये मुख्य आकर्षण 2021 में जो हुआ, अगर उस पर अच्छे तरीके से ध्यान दे लेंगे तो उनका करंट अफेयर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर इन मुख्य आकर्षण में अच्छी तरीके से आप कमांड कर लिए तो 90% क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए अब देखिए, करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को GI टैग वगैरह सब बता दिया था, चर्चित महिलाओं के बारे में बता दिया था, भारत में जितने भी तूफान वगैरह आए उसके कौन कौन नाम दिए, कौन कौन से नामाकरण हुआ, इसके बारे में बता दिया। आज मैं आपको बताने वाली हूँ योजना, अभियान, मिशन और संबंधित राज्य और मंत्रालय। तो देखिए, इसमें जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ योजना, अभियान और मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों ने अपने अपने योजना चला रखा है, अपना अपना अभियान चला रखा है, यानी मिशन भी चला रखा है। और वो जितने भी मिशन वगैरह होते हैं उस राज्य के निवासियों के लिए होते हैं। तो जितने भी राज्य हैं उन कौन कौन से मिशन चला रखे हैं, किस किस मंत्रालय के द्वारा चला रखे हैं, कोई कोई मंत्रालय भी इसमें अपनी योजना चला रखी है लोगों के लिए मदद करने के लिए। तो सारे की सारी चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 67 बीपीएससी में इस बार आपसे ये पूछा जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा आपके 67 बीपीएससी एग्जामिनेशन में। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे आपके रहेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपको बताते चलूँगी। आप लोग उसको टिक आउट कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के रखिए और टिक आउट करते चलिएगा। जिस स्टूडेंट के पास बुक नहीं है वो लोग पेन और कॉपी निकाल कर रखें और नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, यानी कि योजना, अभियान, मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय। तो देखिए, यहाँ पे एक तरफ योजना लिखा हुआ, दूसरी तरफ राज्य मंत्रालय लिखा हुआ है, यानी राज्य के द्वारा चलाया गया या फिर मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। जब मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा तो पूरे देश पर, पूरे भारत पे लागू होगा, और राज्य के द्वारा चलाया जाएगा तो राज्य में ही लिमिट रहेगा वो। तो चलिए पहला देखिए, पूछा गया पहला जो है योजना, मातृभूमि योजना। तो मातृभूमि योजना कहाँ चलाया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। सेल्फ बीट टेम्पल अभियान या वात्सल्य योजना, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। माई पैड माई राइट योजना, ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा चलाया गया है। शून्य अभियान नीति आयोग के द्वारा, देखिए मंत्रालय में आके तो नीति आयोग के द्वारा ये शून्य मंत्रालय चलाया गया है। इंपॉर्टेंट में जो मैं टिक करते चलूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट पर रखिएगा उसको आप। अब देखिए, प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया है। ड्राई राशन योजना, ये आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय जो है अभी गजेंद्र सिंह शेखावत के अधीन है। अब देखिए, वतन प्रेम योजना, ये गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया है। पत्रकार कल्याण कोष योजना, ये या फिर बाजरा मिशन, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया है। 7 कार्यक्रम मिशन यूथ पहल, ये जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाया गया, इंपॉर्टेंट है, रखिएगा इसको। फिर देखिए, मुक्त पानी के लिए बचाओ पानी योजना, ये गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। और हर घर जितने भी पानी पहुंचाने की जो योजना है वो सफल कोई राज्य है तो वो गोवा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये एग्जामिनेशन में आ चुका है आपका।
अब देखिए आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, योद्धा वनो अभियान ये केरल सरकार के द्वारा, आयुष आपके द्वार अभियान आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो इसको भी रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट में। सुजलाम अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, करना अभियान गुजरात सरकार के द्वारा, मिशन बादशाह ये नो मास्क नो राइड अभियान ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। जाहिर सी बात है यहाँ मास्क है तो आपको समझ में आ गया कोविड-19 से जुड़ा हुआ है ये, तो कोविड-19 में ही जब बोला गया था कि अगर जो भी व्यक्ति नो मास्क नो राइड अभियान, यानी कि जो भी व्यक्ति अगर मास्क नहीं लगाएंगे उन्हें रोड पे चलने की अनुमति नहीं दी गई। तो किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा योजना या मिशन या अभियान चलाया गया था। अब देखिए हर हित स्टोर या संजीवनी परियोजना, तो संजीवनी परियोजना ये हो जाएगा आपका हरियाणा सरकार। फिर देखिए देवा रन योजना, फिर अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार, एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना हरियाणा सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा, घर घर औषधि योजना, निर्यातक बनो मिशन ये राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, राजस्थान के सरकार के द्वारा किया गया है, निःशुल्क स्वास्थ्य आहार योजना मध्य प्रदेश के द्वारा, अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा, कोरोना वॉरियर योजना मध्य प्रदेश के द्वारा, मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना ये असम सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो देखिए ये मुख्यमंत्री शिशु सेवा अवची योजना असम सरकार द्वारा चलाया गया है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। और इसके आगे बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा गला मेरा खराब है तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। अनुप्रीति कोचिंग योजना बोल्ड परियोजना ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया। देखिए इसके बारे में बताया गया कि जितने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी और 3000 रुपया मानसिक भी दिया जाता है इसमें, तो इसको ध्यान रखिए। अब चलिए नेक्स्ट देखिए उस मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ये राजस्थान द्वारा चलाया गया है। पंख अभियान ये मध्य प्रदेश के द्वारा, इंपॉर्टेंट है इसको रखिए क्योंकि हाल फिलहाल की ही योजना है ये। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम सरकार, बाल सहायता योजना बिहार सरकार से 2 आ चुका है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बाल सहायता योजना। अब देखिए डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना तमिलनाडु, मतहारी दुलार योजना छत्तीसगढ़, प्रज्ञान भारती एवं भाषा गौरव योजना असम सरकार, YOUN टैप अब ये योजना जो हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख से बहुत कम योजनाएं होते हैं इसलिए इसको इम्पोर्टेंट पर रखिएगा, क्या पता BPSC लद्दाख से ही क्वेश्चन एक पूछ दे। अब देखिए आयुष घर द्वारा कार्यक्रम ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट में यहाँ पे है गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार, जगन्ना विद्या देविना योजना या फिर SALT कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो देखिए जगन्ना विद्या देवना योजना जो है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है आंध्र प्रदेश का। देखो अपना प्रदेश अभियान अरुणाचल प्रदेश, नो मास्क मेरी सुरक्षा मेरा मास्क मेरी सुरक्षा ये मध्य प्रदेश के द्वारा, सस्ते किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा, मुख्यमंत्री अदोन्तिस परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार के द्वारा, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर के द्वारा 2 आ चुके हैं। अब देखिए घरों की पहचान चलेका नाम योजना उत्तराखंड के द्वारा, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, पंख अभियान रोको टोके अभियान ये मध्य प्रदेश के द्वारा है। एग्जामिनेशन में हाल फिलहाल एग्जामिनेशन बिहार स्पेशल एग्जामिनेशन हो रहे थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर देखिए SBAYEM योजना या फिर अरुणोदय योजना ये असम सरकार के द्वारा, 1 स्कूल 1 IAS योजना ये केरल सरकार के द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा। केरल सरकार के द्वारा कौन सी योजना चल रही है? तो 1 स्कूल 1 IAS योजना चल रही है। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना जम्मू कश्मीर के द्वारा, किसान कल्याण मिशन अवेन्यू योजना ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, जगन्ना जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश। जगन्ना से जब भी क्वेश्चन अगर आपका आ जाएगा योजना से तो उस पर आंध्र प्रदेश लगाइएगा। द्वारे सरकार अभियान या माँ योजना पश्चिम बंगाल, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान, राधिका वेदिका परियोजना तेलंगाना, वात्सल्य एवं समर्थ योजना राजस्थान, पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश ये मध्य प्रदेश, कल्लई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना पांडुचेरी, देखिए पांडुचेरी से भी एक है। देखिए उसके बाद देखा जाएगा एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड, किसान सर्वोदय योजना या फिर किसान सहाय योजना गुजरात सरकार, YSR बीमा योजना या YSR अच्युता स्कीम या आंध्र प्रदेश के द्वारा, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु, मुख्यमंत्री व और सौर
रोजगार योजना ये उत्तराखंड के द्वारा। देखें जगन्नाथ विद्या कानूका योजना आंध्र प्रदेश, जैसे कि मैंने आपको कहा था जगन्नाथ से अगर क्वेश्चन आएगा जगन्नाथ आगे लगा रहेगा तो उसमें आंध्र प्रदेश आप लगा दीजिएगा। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना असम के द्वारा। पथश्री अभियान ये पश्चिम बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोच कलश योजना राजस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात सरकार। गरिमा योजना बलराम योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। ये भूमि रिलेटेड कुछ ऐसा काम होता है इसमें। अब देखिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान ये महाराष्ट्र के द्वारा। गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा। इरादा अभियान जम्मू कश्मीर के द्वारा। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान के द्वारा। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब सरकार के द्वारा। आयुष फॉर इम्यूनिटी मिशन ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इंदिरा वन मिताल योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान ये आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा। तो जितने भी आप देख रहे हैं योजना अभियान या मिशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से 2021 से लेकर 2021 तक 20 से लेकर 21 तक त्योहार महोत्सव ये सम्मेलन या बैठक हो चुके हैं। तो देखिए जो जो इम्पोर्टेंस है 2021 का मैं उसको बताते चलूंगी। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ हल्का सा ब्लैक जैसा किया हुआ है, आप उसको देखते चलिएगा। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट उत्सव कहाँ हुआ 2021 जास्कर कारगिल में हुआ है। फिर उसके बाद हॉर्नबिल उत्सव हुआ था नागालैंड त्रिपुरा में किया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पे संगम खीर भवानी हेत्रा एक कचौट महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट आपका देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा चाय महोत्सव। चाय महोत्सव कहाँ हुआ है तो ये असम में किया गया है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2021 ऋषिकेश्वर उत्तराखंड में रहा था। फिर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका आ जाएगा 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 झांसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया। फिर नेक्स्ट आपका देखिए उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो इसमें हाईलाइटेड 2021 का है मैं उसी को बताते चल रही क्योंकि ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। जो 2021 में जो महोत्सव हुए उसी को सिर्फ आप जानिए। तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा काला नमक चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में किया गया। गुड़ महोत्सव लखनऊ में उत्तर प्रदेश में किया गया। कलवर पक्षी महोत्सव बिहार में हुआ। बिहार से इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको ध्यान से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बुक है तो उसमें जरूर आप लोग यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा। अब देखिए बचुआ महोत्सव 2021 ये शिल्पग्राम महोत्सव ये असम के द्वारा किया गया था। सिगमो महोत्सव आपका गोवा के द्वारा। केला महोत्सव कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो जितने भी मैंने आपको महोत्सव बताए ये आपको 10 महोत्सव बताए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में ये सारे के सारे महोत्सव हुआ है। अब देखिए उसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रमुख ऑपरेशन चलाए गए हैं 2021 में 20 से लेकर 21 में बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं। ये कौन कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है किस लिए चलाया गया है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। सारे के सारे जो चलेंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा चलेंगे। अब देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति अभी जस्ट आप लोग न्यूज में कई बार सुने होंगे देवी शक्ति ऑपरेशन क्यों चलाया गया। तो तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। ऑपरेशन सरधावा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान में पश्चिमी राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया गया। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन क्या हुआ था केंद्र द्वारा टमाटर प्याज और आलू में अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादकों को शामिल करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया। अब देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना के ऑक्सीजन कंटेनरों को शीघ्र गति से शिपमेंट में हेतु के किए ऑपरेशन समुद्र सेकंड चलाया गया। ऑपरेशन नमस्ते कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन वनीला और नौसेना द्वारा मानवीय सहायता के लिए आपदा राहत मिशन है ये। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया है। ऑपरेशन बंदर तो देखिए बालाकोट में स्ट्राइक का कोड में रखा गया था ऑपरेशन बंदर। तो इसको ध्यान भी रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। फिर देखिए ऑपरेशन सुदर्शन ये बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ में रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन ट्रस्ट रेलवे सुरक्षा बलों के
द्वारा रेलवे परिसरों में रेलगाड़ी की अनागृहित ब्रांड वाली पानी और बोतल को बिक्री पर रोक हेतु ऑपरेशन ठोस चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र मैत्री क्यों चलाया गया? भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावी इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया। ऑपरेशन थंडर रेलवे द्वारा आरक्षित टिकट में कालाजारी को रोकने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन 25 पुलवामा का मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए चलाया गया। इसमें दो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ जो अभी अभी लेटेस्ट है। एक ऑपरेशन देवी शक्ति और दूसरा एक आपका जो आ जाएगा यहाँ पे ये ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, क्योंकि नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनर को शीघ्र गति से शिपमेंट में हेतु इसको चलाया गया था। तो इसको ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी दोनों बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं न्यूज़ में, खास करके ऑपरेशन देवी शक्ति। तो अभी अभी आपने देखा ही होगा तालिबान के कब्जे में जो अफगानिस्तानी में फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति एक मिशन चलाया गया, उसके जरिए लोगों को बाहर निकाला गया है। तो आपने देखा जो आज मैं आपको बता रही थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स में इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ऐसे तो हाईलाइटेड नहीं होते हैं, लेकिन अगर मे भी आ गए तो आप लोग देख लीजिए इससे। तो देखिए इसरो के आगामी मिशन, इसरो के जो आगामी मिशन होने वाले, भी हुए नहीं बल्कि आगामी। तो देखिए चंद्रयान 3 2022 में रखा गया है। चांद पे सतह छूने के लिए प्रथम प्रयास किया जाएगा। गगनयान 22 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम। शुक्रयान 1 24 में जाएगा शुक्र और वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 24 से मंगल ग्रह के हेतु भारत द्वारा इंटरप्लैनेटरी मिशन रहेगा। ये आदित्य L1 22 में सूर्य के अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है। यूरोप क्लिपर 2024 में इसका आगामी है कि हो जाएगा। बृहस्पति उपग्रह की यूरोप में अध्ययन हेतु। और NISAR 2020 में पहला डुअल ब्रांड रडार इमेजिंग उपग्रह होगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में क्या है। तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में नेक्स्ट है जो चर्चित व्यक्तियों का निधन, यानी 20 से 21 में जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति का निधन हुआ है उन व्यक्तियों में से मैं इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ माकी काजी है जो सुडोकू पहेली के निर्माता थे, जापान के थे। इनका निधन 2021 में हो चुका है। मुझे इसमें से एक ही इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट था, इसीलिए मैं आपको बता देती। फिर यहाँ पर देखिए एक और आ जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा। आप अच्छे तरीके से पता है कि सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। पेड़ बचाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्यावरणीय थे, चिपको आंदोलन से थे। इनका भी निधन 2021 में हो चुका है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक आ जाएगा पंडित देवव्रत चौधरी, ये सितार वादक थे। फिर देखिए चंदो तोमर, ये शूटर दादी के रूप में प्रसिद्ध है। चंदो तोमर शूटर दादी फिल्म भी आ चुकी थी। इनका भी निधन 2021 में हो चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको पहले ही टिक आउट कर दी हूँ आप लोग के लिए, ताकि पूरा पढ़ने की जरूरत आप लोग का नहीं पड़े। फिर देखिए प्रिंस फिलिप तो रानी एलिजाबेथ सेकेंड के पति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका एम रामा जोइस, ये पूर्व राज्यपाल बिहार और झारखंड के थे। क्योंकि बिहार से रिलेटेड था इसलिए मैंने इसको टिक आउट कर रखा था। अब देखिए कर्नल नरेंद्र बुल, ये पर्वतारोही थे जिनका भी निधन हो चुका है। तो सारे आपके जितने भी व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हो चुका है, उसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया बस उतना ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा उतना में ही। अब देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो नेक्स्ट आपका रहेगा मैं उसमें आपको बताऊंगी जितने भी भारत के उच्च न्यायालय हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं उसको अच्छे तरीके से आप लोग के लिए एग्जामिनेशन। तो देखिए एग्जाम में कई बार पूछ भी जाते हैं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, सारा देखने की जरूरत आपको नहीं है। बस यहाँ पे जो शॉर्ट में दिया हुआ नोट आप उसको पढ़ लीजिए, आपका यहीं से क्वेश्चन एक आ जाएगा। तो भारत में जो वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय में स्थापित किए गए थे। कौन कौन? तो देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय, फिर बम्बई उच्च न्यायालय, फिर मद्रास उच्च न्यायालय। अब भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया है। भारत में नवीनतम 25, ध्यान दीजिएगा 25 उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश का है जो 2009 में अमरावती में स्थापित किया गया है। तो जो भारत की जो उच्च न्यायालय करंट अफेयर बुक में दिया हुआ है उसमें सिर्फ याद रखिएगा कि भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय अभी हैं। सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? तो पहले 1862 में कितने उच्च न्यायालय थे? तो 3 थे। कौन कौन से? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय थे। लेकिन अभी कितने वर्तमान में है? तो 25 है। अब चलिए देखिए करंट अफेयर में नेक्स्ट है
20 के प्रमुख कौन देश क्या क्या है इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, इसके लिए मैं नहीं लूँगी। आप चलिए देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेरा आगामी जो आने वाला वीडियो होगा करंट अफेयर में भारत एवं विश्व में प्रथम 2020 और 2021 में, यानी कि भारत एवं विश्व में कौन कौन सा प्रथम बन चुका है इस 2020 से 21 में, उसके मैं आगामी जो आने वाला मेरा वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करके आप लोग को बता दूंगी। तो जो आज मैंने आपको बताया है उस पर आप अच्छे तरीके से कमेंट करिएगा, क्योंकि उससे 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने में कंफर्म है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।